एक जगह एक घटना घटी। ब्राह्मण परिवार की घटना थी। वो गांव के थे, जमींदार आदमी थे, कमजोर नहीं थे, अच्छे थे, पर शहर के रहने वाले नहीं थे। तो उनकी लड़की का विवाह एक बड़े परिवार में हुआ। तो किसी ने जाकर लड़के वालों से कह दिया, अरे कहाँ है छोटे से देहात में, वो देहात में रहते हैं, उनकी लड़की इतनी आपके योग्य थोड़ी होगी, मना कर दो। अरे बोले बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छे। अरे बोले संस्कार खानदान क्या लेना देना, आपके स्वरूपानुरूप संबंध नहीं है। बोले अब तो कुछ नेक जोक भी हो चुका है और उनकी भी प्रतिष्ठा हमारी भी प्रतिष्ठा, मना कैसे करें। तो बिना पैसा की सलाह देने वाले सब जगह रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम चिट्ठी लिखो उनको, लड़की वालों को चिट्ठी लिखो कि देखो भाई हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, तो हम छोटी मोटी बारात लेके नहीं आएंगे, बड़ी बारात आएगी, क्योंकि हम सब व्यवहार अपना साध के चलेंगे। तो हो सकता है 1000 आदमी से भी ज़्यादा बारात में हो जाएं। तो हमारा तो कोई बात नहीं, पर हमारी बारात में यदि किसी का सत्कार में कमी रह गई तो फिर आप समझ लेना। हाँ, हमारी आपसे कोई मांग जांच तो है नहीं, पर हम वापस बारात ले आएंगे, विवाह नहीं होगा। हमारा बारात का आतिथ्य ठीक से होना चाहिए। तो जानबूझ के बहुत लंबी चौड़ी बारात लेके गए। गांव था महाराज, वहाँ सैकड़ों जीपें इकट्ठी हो गईं, जीपों में भर भर के आदमी गए थे, लगभग 1000 आदमी होगा। पर वो व्यक्ति भी कैसे विलक्षण थे। उन्होंने छोटे से गांव में ऐसा आदर किया बारात का कि हर घर ऐसे लगता था इस घर में विवाह हो रहा है, इतनी घर की सजावट। और सब लोगों ने अपने घरों में बारातियों को, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को ठहरा लिया, क्षत्रियों ने क्षत्रियों को ठहरा लिया, वैश्यों ने वैश्यों को सब अपने अपने वर्ग के अनुसार सब ठहर गए। और सबकी बहुत सुंदर भोजन की, सबको माला, सबको इतर, सबको पान, बढ़िया व्यवस्था। और वो जमाने की बात है, 2-3 दिन बारात रुकती थी। अब वो महाराज वो कोशिश में रहे कि कोई ना कोई कसर दिखाई पड़े, लेकिन कसर कहीं नहीं। हर व्यक्ति इतना आदर करता है, क्या कहना। अंत में जब समय आया विदाई का, तो घनश्याम जी लड़की के बाप ने क्या किया, वो जो लड़के का बाप था वो शहर के थे, बड़े आदमी थे, तो सूट बूट में थे। तो जूतों पर पालिश का ब्रुश हाथ में लेकर के और डिब्बी लेके लड़की का बाप आया। बोले हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आपके लायक नहीं हैं, हम लोगों से बहुत गलती बनी होगी, छोटा सा गांव है, कहाँ आपका बारात का सत्कार हमने किया होगा, आप थोड़े जूता उतार दीजिए, मैं पालिश कर देता हूँ। वहाँ पालिश वाले भी थे, सब चीज, सब तरह के लोग थे, कपड़े धोने वाले, पालिश करने वाले, सब तरह। उस जमाने में गांव में ऐसी व्यवस्था करना बड़ी बात थी। सच्ची घटना है। लड़के का बाप, उसके आंसू बहने लगे। बोले पंडित जी अब ज़्यादा मुझे लज्जित मत कीजिए, अब जूते पर तो पालिश की जगह नहीं है, आप मुंह पर पालिश कर दीजिए, ये ब्रुश लेके मुंह पे पालिश कर दीजिए। और मुझसे बहुत भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये नम्रता, यही बड़प्पन है।
परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी इस महान सिद्ध प्रतिष्ठित पीठ के अनुसार उनकी इतनी बड़ी गरिमा थी, इतनी बड़ी महिमा थी कि वे जहां जाएं वहां पलक पावड़े बिछाए जाएं, पूरी आचार्य के अनुरूप मर्यादा हो वहां उन्हें जाना चाहिए, नहीं उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं निवास करना चाहिए। ऐसा पद था महाराज जी का। लेकिन यहाँ के गरीब से गरीब आदमी का न्योता आता तो महाराज जी चले जाते, चले नहीं जाते। यहाँ के लोगों ने बताया कि किसी का कोई सरकारी काम अटक रहा हो तो किसी अधिकारी मंत्री के पास उसको लेके खुद पहुंच जाते और वो व्यक्ति भी काम कर देता। क्यों? उसको पता था कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो संत हैं, ये सच्चे दयालु प्रकृति के संत हैं, इसलिए उसका काम भी हो जाता है। आज भी कुछ लोगों ने हमको बताया कि हमसे ऐसा कह के गए थे, हमसे ऐसा कि तुमको हम कोई अधिकारी बनवाएंगे, तुमको ये करवाएंगे। यही उनका बड़प्पन था कि अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को ध्यान में न रख करके उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, प्राणी मात्र की सिया राममय सब जग जानी, इस भाव से उन्होंने जो सेवा की, यही उनके संतत्व का प्रमाण है। इसलिए अपने बड़प्पन की ठसक में कभी रहना नहीं चाहिए, अपनी दीनता, अपनी विनम्रता कभी त्यागना, यही बड़प्पन है, यही बड़प्पन का मूल है। एक जगह एक घटना घटी, ब्राह्मण परिवार की घटना थी। वो गांव के थे, जमींदार आदमी थे, कमजोर नहीं थे, अच्छे थे, पर शहर के रहने वाले नहीं थे। तो उनकी लड़की का विवाह एक बड़े परिवार में हुआ। तो किसी ने जाकर लड़के वालों से कह दिया, अरे कहाँ है, छोटे से देहात में, वो देहात में रहते हैं, उनकी लड़की इतनी आपके योग्य थोड़ी होगी, मना कर दो। अरे बोले बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छे। अरे बोले संस्कार खानदान क्या लेना देना, आपके स्वरूपानुरूप संबंध नहीं है। बोले अब तो कुछ नेक जोक भी हो चुका है और उनकी भी प्रतिष्ठा, हमारी भी प्रतिष्ठा, मना कैसे करें। तो बिना पैसा की सलाह देने वाले सब जगह रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम चिट्ठी लिखो उनको, लड़की वालों को चिट्ठी लिखो कि देखो भाई हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, तो हम छोटी मोटी बारात लेके नहीं आएंगे, बड़ी बारात आएगी, क्योंकि हम सब व्यवहार अपना साध के चलेंगे। तो हो सकता है 1000 आदमी से भी ज़्यादा बारात में हो जाएं। तो हमारा तो कोई बात नहीं, पर हमारी बारात में यदि किसी का सत्कार में कमी रह गई तो फिर आप समझ लेना। हाँ, हमारी आपसे कोई मांग जांच तो है नहीं, पर हम वापस बारात ले आएंगे, विवाह नहीं होगा। हमारा बारात का आतिथ्य ठीक से होना चाहिए। तो जानबूझ के बहुत लंबी चौड़ी बारात लेके गए। गांव था महाराज, वहाँ सैकड़ों जीपें इकट्ठी हो गईं, जीपों में भर भर के आदमी गए थे, लगभग 1000 आदमी होगा। पर वो व्यक्ति भी कैसे विलक्षण थे। उन्होंने छोटे से गांव में ऐसा आदर किया बारात का कि हर घर ऐसे लगता था इस घर में विवाह हो रहा है, इतनी घर की सजावट। और सब लोगों ने अपने घरों में बारातियों को, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को ठहरा लिया, क्षत्रियों ने क्षत्रियों को ठहरा लिया, वैश्यों ने वैश्यों को
सब अपने अपने वर्ग के अनुसार सब ठहर गए और सबकी बहुत सुंदर भोजन की, सबको माला, सबको इतर, सबको पान, बढ़िया व्यवस्था। और वो जमाने की बात है 2-3 दिन बारात रुकती थी। अब वो भारत वो कोशिश में रहे कि कोई ना कोई कसर दिखाई पड़े, लेकिन कसर कहीं नहीं। हर व्यक्ति इतना आदर करता है, क्या कहना। अंत में जब समय आया विदाई का, तो घनश्याम जी लड़की के बाप ने क्या किया, वो जो लड़के का बाप था वो शहर के थे, बड़े आदमी थे, तो सूट बूट में थे, तो जूतों पर पालिश का ब्रुश हाथ में लेकर के और डिब्बी लेके लड़की का बाप आया। बोले हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आपके लायक नहीं हैं, हम लोगों से बहुत गलती बनी होगी, छोटा सा गांव है, कहाँ आपका बारात का सत्कार हमने किया होगा, आप थोड़े जूता उतार दीजिए, मैं पालिश कर देता हूँ। वहाँ पालिश वाले भी थे, सब चीज, सब तरह के लोग थे, कपड़े धोने वाले, पालिश करने वाले, सब तरह। उस जमाने में गांव में ऐसी व्यवस्था करना बड़ी बात थी। सच्ची घटना है। लड़के का बाप, उसके आंसू बहने लगे। बोले पंडित जी अब ज़्यादा मुझे लज्जित मत कीजिए, अब जूते पर तो पालिश की जगह नहीं है, आप मुंह पर पालिश कर दीजिए, ये ब्रुश लेके मुंह पे पालिश कर दीजिए। और मुझसे बहुत भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये नम्रता, यही बड़प्पन है। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी इस महान सिद्ध प्रतिष्ठित पीठ के अनुसार उनकी इतनी बड़ी गरिमा थी, इतनी बड़ी महिमा थी कि वे जहां जाएं वहां पलक पावड़े बिछाए जाएं, पूरी आचार्य के अनुरूप मर्यादा हो वहां उन्हें जाना चाहिए। नहीं, उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं निवास करना चाहिए। ऐसा पद था महाराज जी का। लेकिन यहाँ के गरीब से गरीब आदमी का न्योता आता तो महाराज जी चले जाते, चले नहीं जाते। यहाँ के लोगों ने बताया कि किसी का कोई सरकारी काम अटक रहा हो तो किसी अधिकारी मंत्री के पास उसको लेके खुद पहुंच जाते और वो व्यक्ति भी काम कर देता। क्यों? उसको पता था कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो संत हैं, ये सच्चे दयालु प्रकृति के संत हैं, इसलिए उसका काम भी हो जाता है। आज भी कुछ लोगों ने हमको बताया कि हमसे ऐसा कह के गए थे, हमसे ऐसा कि तुमको हम कोई अधिकारी बनवाएंगे, तुमको ये करवाएंगे। यही उनका बड़प्पन था कि अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को ध्यान में न रख करके उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, प्राणी मात्र की सिया राममय सब जग जानी, इस भाव से उन्होंने जो सेवा की, यही उनके संतत्व का प्रमाण है। इसलिए अपने बड़प्पन की ठसक में कभी रहना नहीं चाहिए, अपनी दीनता, अपनी विनम्रता कभी त्यागना, यही बड़प्पन है, यही बड़प्पन का मूल है। एक जगह एक घटना घटी, ब्राह्मण परिवार की घटना थी। वो गांव के थे, जमींदार आदमी थे, कमजोर नहीं थे, अच्छे थे, पर शहर के रहने वाले नहीं थे। तो उनकी लड़की का विवाह एक बड़े परिवार में हुआ। तो किसी ने जाकर लड़के वालों से कह दिया, अरे कहाँ है, छोटे से देहात में, वो देहात में रहते हैं, उनकी लड़की इतनी आपके योग्य थोड़ी होगी, मना कर दो।
अरे बोले बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छे। अरे बोले संस्कार खानदान क्या लेना देना, आपके स्वरूपानुरूप संबंध नहीं है। बोले अब तो कुछ नेक जोक भी हो चुका है और उनकी भी प्रतिष्ठा हमारी भी प्रतिष्ठा, मना कैसे करें। तो बिना पैसा की सलाह देने वाले सब जगह रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम चिट्ठी लिखो उनको, लड़की वालों को चिट्ठी लिखो कि देखो भाई हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, तो हम छोटी मोटी बारात लेके नहीं आएंगे, बड़ी बारात आएगी, क्योंकि हम सब व्यवहार अपना साध के चलेंगे। तो हो सकता है 1000 आदमी से भी ज़्यादा बारात में हो जाएं। तो हमारा तो कोई बात नहीं, पर हमारी बारात में यदि किसी का सत्कार में कमी रह गई तो फिर आप समझ लेना। हाँ, हमारी आपसे कोई मांग जांच तो है नहीं, पर हम वापस बारात ले आएंगे, विवाह नहीं होगा। हमारा बारात का आतिथ्य ठीक से होना चाहिए। तो जानबूझ के बहुत लंबी चौड़ी बारात लेके गए। गांव था महाराज, वहाँ सैकड़ों जीपें इकट्ठी हो गईं, जीपों में भर भर के आदमी गए थे, लगभग 1000 आदमी होगा। पर वो व्यक्ति भी कैसे विलक्षण थे। उन्होंने छोटे से गांव में ऐसा आदर किया बारात का कि हर घर ऐसे लगता था इस घर में विवाह हो रहा है, इतनी घर की सजावट। और सब लोगों ने अपने घरों में बारातियों को, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को ठहरा लिया, क्षत्रियों ने क्षत्रियों को ठहरा लिया, वैश्यों ने वैश्यों को सब अपने अपने वर्ग के अनुसार सब ठहर गए। और सबकी बहुत सुंदर भोजन की, सबको माला, सबको इतर, सबको पान, बढ़िया व्यवस्था। और वो जमाने की बात है, 2-3 दिन बारात रुकती थी। अब वो महाराज वो कोशिश में रहे कि कोई ना कोई कसर दिखाई पड़े, लेकिन कसर कहीं नहीं। हर व्यक्ति इतना आदर करता है, क्या कहना। अंत में जब समय आया विदाई का, तो घनश्याम जी लड़की के बाप ने क्या किया, वो जो लड़के का बाप था वो शहर के थे, बड़े आदमी थे, तो सूट बूट में थे। तो जूतों पर पालिश का ब्रुश हाथ में लेकर के और डिब्बी लेके लड़की का बाप आया। बोले हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आपके लायक नहीं हैं, हम लोगों से बहुत गलती बनी होगी, छोटा सा गांव है, कहाँ आपका बारात का सत्कार हमने किया होगा, आप थोड़े जूता उतार दीजिए, मैं पालिश कर देता हूँ। वहाँ पालिश वाले भी थे, सब चीज, सब तरह के लोग थे, कपड़े धोने वाले, पालिश करने वाले, सब तरह। उस जमाने में गांव में ऐसी व्यवस्था करना बड़ी बात थी। सच्ची घटना है। लड़के का बाप, उसके आंसू बहने लगे। बोले पंडित जी अब ज़्यादा मुझे लज्जित मत कीजिए, अब जूते पर तो पालिश की जगह नहीं है, आप मुंह पर पालिश कर दीजिए, ये ब्रुश लेके मुंह पे पालिश कर दीजिए। और मुझसे बहुत भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये नम्रता, यही बड़प्पन है। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी इस महान सिद्ध प्रतिष्ठित पीठ के अनुसार, उनकी इतनी बड़ी गरिमा थी, इतनी बड़ी महिमा थी कि वे जहां जाएं वहां पलक पावड़े बिछाए जाएं, पूरी आचार्य के अनुरूप मर्यादा हो, वहां उन्हें जाना चाहिए। नहीं, उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं निवास करना चाहिए। ऐसा पद था महाराज जी का। लेकिन यहाँ के गरीब से गरीब आदमी का न्योता आता तो महाराज जी चले जाते, चले नहीं जाते। यहाँ के लोगों ने बताया कि किसी का कोई सरकारी काम अटक रहा हो तो किसी अधिकारी मंत्री के पास उसको लेके खुद पहुंच जाते, और वो व्यक्ति भी काम कर देता। क्यों? उसको पता था
कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो संत हैं, ये सच्चे दयालु प्रकृति के संत हैं, इसलिए उसका काम भी हो जाता है। आज भी कुछ लोगों ने हमको बताया कि हमसे ऐसा कह के गए थे, हमसे ऐसा कि तुमको हम कोई अधिकारी बनवाएंगे, तुमको ये करवाएंगे। यही उनका बड़प्पन था कि अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को ध्यान में न रख करके उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, प्राणी मात्र की सिया राममय सब जग जानी, इस भाव से उन्होंने जो सेवा की, यही उनके संतत्व का प्रमाण है। इसलिए अपने बड़प्पन की ठसक में कभी रहना नहीं चाहिए, अपनी दीनता, अपनी विनम्रता कभी त्यागना, यही बड़प्पन है, यही बड़प्पन का मूल है।